अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। महबूबनगर के तालीमी इदारों में मारूफ इदारा हीरा मॉडल हाई स्कूल। यहाँ पर हर साल तलबा 10वीं जमात में आला निशानात हासिल करते हैं। कम फीस में आला तर्ज तालीम दी जाती है। तजुर्बेकार टीचर्स व स्टाफ मौजूद है। यहाँ पर तालीम हासिल किए हुए तलबा कई आला ओहदों पर फायज है। आज ही अपने बच्चों को हीरा मॉडल हाई स्कूल में एडमिशन दिलवाकर उनके मुस्तकबिल को ताबनाक बनाएं। रियासत तेलंगाना के हैदराबाद इलाके के राजेंद्र नगर में रियासती अखिलियती मालियती कॉरपोरेशन की जानिब से 200 मुस्लिम खवातीन में सिलाई मशीन की तकसीम अमल में आई। अखिलियती मालियती कॉरपोरेशन चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल ने राजेंद्र नगर रुकने असम्बली प्रकाश गौड़ के हमरा 200 सिलाई मशीनों की तकसीम की। इस मौके पर मुनक़दा तकरीब से मुखातिब करते हुए अखिलियती मालियती कॉरपोरेशन चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल ने कहा कि रियासत तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत कायम होने के बाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में मुल्क में पहली मरतबा बड़े पैमाने पर बजट में अक़लियतों को हिस्सा देकर 3,500 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया। अक़लियतों की बहबूदी के लिए और उनको मुआशियाती तौर पर ताउन के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। अखिलियती मालियती कॉरपोरेशन की जानिब से नौजवान लड़कों और लड़कियों जो ज़ेर तालीम हैं और जिन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की उनको रोज़गार से जुड़ने व काबिल बनाने के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग दी जा रही है। मुस्लिम खवातीन घर पर ही रहकर सिलाई करके खुद मुख्तार बनने के लिए सिलाई मशीन तकसीम की जा रही है, जिसके पहले मरहले के तहत आज यहाँ पर 200 सिलाई मशीनों की तकसीम अमल में आई और कारोबार करने वाले अक़लियतों को माली इमदाद फराहम करने के लिए राजीव युवा विकास स्कीम लाया गया और टेम्ब्रेज स्कूलों में अक़लियती तलबा जो तमाम सहूलियात के साथ आला तर्ज तालीम दी जा रही है और एक मौलाना को रखते हुए दीनी तालीम भी दी जा रही है। उन्होंने हुकूमत व अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन की जानिब से किए जा रहे फलाही इक़दामात पर रोशनी डाली। इस मौके पर ज़िले अक़लियती बहबूद ऑफिसर व कायदीन भी मौजूद थे। सदर जलसा डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर नवीन रेड्डी साहब, मेहमान खुशी अब्दुल अजीज, आपके हमारे कायद प्रकाश गौड़ साहब, रईस शुरुमा AGM प्रेसिस मैम और यहाँ के पार्टी के कांग्रेस पार्टी के ब्लैक प्रेसिडेंट, डिवीजन प्रेसिडेंट्स, एक्स कॉर्पोरेटर्स, मुकामी लीडर्स और सामने बैठे हुए बहनों, आप सबको आदाब। तेलंगाना हुकूमत कायम होने के बाद तेलंगाना रियासत में रेवंत रेड्डी साहब की क़यादत में पहली बार तेलंगाना में हिंदुस्तान में कहीं नहीं सरका एक बड़े पैमाने पे बजट में बड़ा हिस्सा देकर इस बार 3,500 करोड़ रुपए खास करके माइनॉरिटीज, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, एक माइनॉरिटीज को उनके बहबूदी के लिए, उनकी गुर्बत दूर करने के लिए, उनको फाइनेंशियल एम्पावर करने के लिए आज एक खास देश में बजट देकर इसको आज रेवंत रेड्डी साहब ने आज काम शुरू किया है। गुज़िश्ता 1.5 साल से जब से कांग्रेस पार्टी हुकूमत तेलंगाना में आई है, वही फिक्र थी कि 50 लाख से ज़्यादा आबादी रही मुसलमानों की तेलंगाना में, उनकी गुर्बत दूर करने के लिए क्या क्या किया जाए। ये वाहिद कॉरपोरेशन है माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का तेलंगाना का, उसका मंसूबा यही है कि नौजवान लड़के लड़कियां जो पढ़ रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, उन लोगों के एम्पावर, फाइनेंशियल एम्पावर करने के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तकरीबन 6,000 लोगों को तेलंगाना स्टेट में लोग ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग के साथ साथ उनके एम्प्लॉयमेंट करने का भी ये सब काम जारी है। वही नहीं बल्कि सीविंग मशीन का जो प्रोग्राम पहले से चलता आ रहा है, सिर्फ जैसे अपने बहना जो घर पे रहते हैं, खुद जैसों से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हुए, खुद का काम करे, घरेलू कपड़े सिए,
या आजू बाजू से किसी कपड़े सीकर जैसे उनका जो गुजारा करें। उस हिसाब में पहली बार तेलंगाना में 43,000 मशीनें, ये कभी नहीं हुआ, 43,000 मशीनें तेलंगाना में बंटवा रहे हैं। आज जो पहला फेज में यहाँ पर जैसे 200 मशीना प्रकाश गौड़ साहब के हाथ से दे रहे हैं और आगे भी जैसो ये सिलसिला जारी रहेगा, यही खत्म नहीं होगा, ये कंटिन्यूएशन होगा। मैं समझता हूँ हम करीब में 1 महीना 2 महीने के अंदर जैसा और एक फेज सेकंड फेज जैसो ये रायनगर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में ये मशीनों का काम चालू रहेगा। यही नहीं बल्कि खास कर जैसो रेवंत रेड्डी साहब और भट्टी साहब की कैबिनेट ने डिसीजन लेकर जैसो मुसलमान जो लड़के लड़कियां पढ़े लिखे हैं, जो कारोबार करना चाह रहे हैं, जो छोटे कारोबार हो, बड़े कारोबार हो, इंडस्ट्रियल हो या ऑटोस हो या टेक्निकल ये हो, छोटे छोटे पान डब्बे हो, तरकारी दुकान हो, बंडी हो, इलेक्ट्रिकल दुकान हो, प्लम्बिंग हो, जो भी कुछ करना है उनको लिए खासकर पहली बार इसो 850 करोड़ रुपए सिर्फ माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन को आज जैसो देकर जैसो वो काम चालू है। उसी का नाम राजीव युवा विकास का नाम है। मैं समझता हूँ यहाँ के लोग भी बहुत से लोग अप्लाई करे हैं। 2 जून से इसको जुड़ने वाला है, जिसमें 50,000 का सब्सिडी है, टोटल सब्सिडी है उसमें। सेकंड जैसे 1 लाख का लोन है, उसमें 10,000 रुपये आप लोग बैंक से भरने का है, 90,000 माफ है उसमें। उसके बाद जैसे 2 लाख का लोन है, 3 लाख का है, 4 लाख का है, 5 लाख का है, जिसमें 80 से 70% सब्सिडी है। ये पहली बार हिंदुस्तान में यहीं पर ये शुरू हुआ है। ये खासियत है कि आज तेलंगाना कांग्रेस पार्टी हुकूमत रियासत आज जो रेवंत रेड्डी साहब की और भट्टी साहब की कैबिनेट चल रही है, उन्होंने खास सर्वे करा कर जैसो आज जैसो मुसलमान जो गुर्बत में है, आज माइनॉरिटी जो गुर्बत में है, उनको फाइनेंशियल एम्पावर कराने के लिए अलग अलग स्कीम लाकर जैसो राजीव युवा विकास में 850 करोड़ रुपये बहुत बड़ा हिस्सा दिया है। वही नहीं बल्कि फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जरिए 25 करोड़ रुपए इस तेलंगाना में जो मेरे बहना बेवा है, तलाकशुदा है, सिंगल वुमन है, मजबूर जो औरत है, उनके लिए 5,000 लोगों को 50,000 रुपये मुफ्त में जैसे सब्सिडी देकर छोटे कारोबार लगाने का भी फैसला किया है। यही नहीं बल्कि आज हमको मालूम है, आज तो आप तो लोग शहर में रहते हैं, लेकिन जो माइनॉरिटी जो दूर दूर पालवंचा, भद्राचलम, पालेरू, यशोरापेट दूर दूर गाँव में है, वो लोग आज भी जैसो कुछ लोग जैसो खले का काम करके रोड पर बैठते हैं। उसी तरह कुछ लोग रीन चलाते हैं, कुछ लोग बंदर चलाते हैं, कुछ लोग सर्कस का काम करते हैं, कुछ मजीशी का काम करते हैं, जो पत्थर फोड़ते हैं काशा, जो बुनते सीते हैं, जो बुक्का बनाते हैं, जो बड़ियों में अलग अलग काम करते हैं। उनका अभी भी जैसे मुसलमानों की जैसे उसको हालात नहीं है। लिहाजा हम लोगों ने खास जैसे प्रोग्राम बनाकर 1000 आदमी को जैसे तेलंगाना में हम आइडेंटिफाई किया है। हर एक 1 लाख रुपए देकर जैसो उनसे बाहर लाकर कुछ ना कुछ कारोबार करने का उसको 5 करोड़ रुपए दिए गए। लिहाजा मैं ये बोलता हूँ कि जो 43,000 मशीनें हैं, 43,000 फैमिली की मशीन दे रहे हैं, 45,000 लोगों को 850 करोड़ रुपए से राजीव युवा शक्ति के नाम पर लोन दे रहे हैं, जिसमें जैसो ऑलमोस्ट 850 करोड़ में उसमें सब्सिडी है। उसके बाद जो भी बैंक का लोन आएगा करीब 1,000 करोड़ होंगे। मतलब 45,000 वो हुए, 43,000 मशीना के हुए और 5,000 बेवा और बहना के हुए, 1,100 लोगों के 1,100 संकट जाति मुस्लिम्स के हुए, साथ ही साथ 6,000 बच्चे लड़के लड़कों की सब लोग करें। इस साल हम लोगों ने प्रोग्राम बना है 1 लाख मुस्लिम फैमिलीज को, 1 लाख माइनॉरिटी फैमिलीज को, सब लोग जैसो फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जरिए इमदाद करके जैसो उन लोगों की फाइनेंशियल एम्पावर करने का काम हो रहे हैं। यही नहीं बल्कि खास करके आज जो टेम्परीज के स्कूल्स कायम हुए हैं, मैं समझता हूँ अभी प्रिंसिपल साहब ने बताया कि जिसकी यहाँ पर जो राजनगर जो बड़े टेम्परीज के स्कूल से कॉलेज से उन लोगों का जैसो 90-95% के अबोव जैसे परसेंटेज आया है। आप लोग भी जैसे इसका तबलीग कीजिए। आज 5th क्लास से लेके जैसो इंटरमीडिएट तक जैसो लड़के लड़कियों के लिए अच्छे हॉस्टल्स, अच्छे फैसिलिटीज है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जो दे रहे हैं, लाखों बन के जो पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर सरकार मुफ्त ही कर रही है। यही नहीं बल्कि कॉस्मेटिक चार्जेस बढ़ाए हैं हॉस्टल्स में जो पढ़ रहे हैं उन लोगों को। यही नहीं बल्कि उसके साथ ही साथ दीनी तालीम के लिए एक मौलवी साहब को अपॉइंट किया गया है, उसमें इस्लामी तरीका भी सिखाया जा रहा है, टेम्परीज का है। मैं मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ कि आज जैसो पहली बार तेलंगाना रियासत कायम हुए बाद, उससे पहले भी हाजियों की जो आज हज जा रहे हैं लोग, हज को जो रवाना हो रहे हैं, सीएम साहब ने 2 घंटे टाइम देकर हजोज में आकर जैसो उन लोग जैसो आज
हज रवानी के लिए सो आगे बढ़े हैं, उसके लिए बड़े पैसे दिए हैं। उसी तरह उर्दू अकाडमी जैसे वो लोग काम करके उर्दू की लैंग्वेज के लिए डेवलप कर रहे हैं। मैं आपसे इंतजार करता हूँ कि आज जो ये हुकूमत गडकरी साहब की क़यादत में आज जैसो मुसलमान की बहबूदी के लिए, माइनॉरिटीज़ के बहबूदी के लिए, उनके फाइनेंशियल एम्पावर्ड के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, बहनों को खासकर बहनों को जैसो आज सिविंग मशीन नहीं बल्कि जैसो अगर से चाहे तो प्रकाश लोड साहब से वही बात करूंगा मैं, यहाँ पर बड़े तादाद में है, यहाँ के लोकल लीडरों से भी बात करूंगा मैं, ये एक प्रोडक्शन सेंटर भी देने के लिए तैयार हूँ मैं। इससे आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।